स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। यूपी में राज्यसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत गर्म है। राज्यसभा की 11 और लोकसभा की 2 सीटों के लिए चुनावी घमासान मचा हुआ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं राज्यसभा चुनाव की। जी हां, राज्यसभा चुनाव को लेकर कितने उम्मीदवार अब तक घोषित किए जा चुके हैं। एसपी के 3 उम्मीदवार तय हो गए हैं और एसपी ने 3 उम्मीदवार तय कर लिए हैं। एसपी से कपिल सिब्बल ने नामांकन भी भर लिया है। तो राज्यसभा की जो जंग है उसे लेकर जानकारी हम आपको दे रहे हैं एलईडी वॉल के जरिए। एसपी से जावेद अली ने भी नामांकन भर लिया है, तो कपिल सिब्बल और जावेद अली ने भी नामांकन भर लिया है। साथ ही आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी तीसरे उम्मीदवार हैं, जो कि दोनों तरफ से होंगे। समाजवादी पार्टी और आरएलडी की तरफ से उम्मीदवार होंगे। तो राज्यसभा की जंग हमने आपको बताई। बीजेपी की अब बात कर लेते हैं। बीजेपी ने अभी तक उम्मीदवार फाइनल नहीं किए हैं, जबकि समाजवादी पार्टी ने तीनों नाम तय कर लिए हैं और बीजेपी ने अभी तक अपने नाम फाइनल नहीं किए हैं। ये हमने बात की राज्यसभा की जंग की। जफर इस्लाम, शिव प्रताप शुक्ला पर यूपी संगठन राजी है। जो खबर हमें सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि ये वो नाम है जिन पर राजी है। हालांकि लगातार चर्चा इसे लेकर हो रही है बीजेपी में। सुरेंद्र सिंह नागर पर यूपी संगठन सहमत है, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। लेकिन किसे उम्मीदवार घोषित किया जाता है ये देखना होगा। जयप्रकाश निषाद पर भी यूपी संगठन सहमत है। तो ये कुछ नाम हम आपको बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हम तक पहुंची है। संजय सेठ के नाम पर फैसला केंद्रीय नेतृत्व पर छोड़ा गया है और यूपी संगठन किन पर सहमत है वो हमने आपको बताया। नरेश अग्रवाल, लक्ष्मीकांत वाजपेयी का नाम भी शामिल है। सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी मिल रही है। और दलित महिला कोटे से प्रियंका रावत के नाम को लेकर भी यहाँ पर चर्चा हो रही है। तो राज्यसभा के लिए हमने बात की। बीजेपी ने उम्मीदवार अभी तक फाइनल नहीं किए हैं, लेकिन एसपी ने अपने 3 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। कपिल सिब्बल और जावेद अली के बाद अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि डिंपल यादव का नाम भी राज्यसभा के लिए फाइनल हो गया है। लेकिन समाजवादी पार्टी से जयंत चौधरी का राज्यसभा जाना तय हो गया है। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे नामांकन के 24 घंटे पहले पूरा खेल बदल गया। ये अब हम आपको बताने जा रहे हैं। डिंपल यादव का राज्यसभा जाना तय था। समाजवादी पार्टी ने डिंपल के नामांकन के पेपर तैयार कर लिए थे, लेकिन नामांकन के ठीक 24 घंटे पहले 25 तारीख की आधी रात को कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अखिलेश ने डिंपल की जगह जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजने का फैसला कर लिया। आखिर ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? अखिलेश को कौन सा डर सता रहा था? दरअसल अखिलेश को ये शंका सता रही थी कि बीजेपी जयंत को लेकर बड़ा दांव चल सकती है और जयंत को एसपी से दूर करने की चाल चली जा सकती है। बीजेपी जयंत को अपने साथ लाने की कोशिश कर सकती है। अगर ऐसा होता तो अखिलेश के लिए ये बड़ा झटका साबित होता। 2024 के लिए अखिलेश पश्चिमी यूपी में अपना कद्दावर साथी खो देते। लिहाजा अखिलेश ने ठीक 24 घंटे पहले जयंत का मन टटोला। करीबियों के जरिए जयंत के पास संदेश भिजवाया गया कि क्या वो एसपी की टिकट पर राज्यसभा जाने को तैयार है। सूत्रों के मुताबिक जयंत ने अपने करीबियों से चर्चा की और फिर अपनी सहमति दे दी। 25 तारीख की रात को आनंद फानन में नामांकन दाखिल करने के चंद घंटे पहले जयंत के नामांकन के लिए पेपर्स तैयार किए गए। आधी रात को आरएलडी विधायकों को एक नेता के घर बुलाया गया और कागजी कार्रवाई पूरी की गई। इस तरह नामांकन से चंद घंटों पहले आधी रात को किसी फिल्मी क्लाइमैक्स की तरह राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में जयंत की एंट्री हुई और डिंपल का नाम राज्यसभा की लिस्ट से बाहर हो गया। अखिलेश के इस फैसले की एक और वजह है। अखिलेश को डर सता रहा है कि चाचा शिवपाल राजभर और आजम के साथ मिलकर कुछ बड़ा खेल कर सकते हैं। ऐसा हो इसके पहले अखिलेश ने जयंत को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाकर ये संदेश दे दिया है कि जयंत उनके साथ हैं और 2024 में भी उनके साथ ही रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखिए, रिपोर्ट से पहले राज्यसभा की हमने बात की, अब लोकसभा की बात कर लेते हैं। लोकसभा के चुनाव को लेकर किस तरह से सियासत गर्म है। आजमगढ़ और रामपुर में उपचुनाव होना है। ये 2 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में जिन्हें लेकर चुनाव होना है। आजमगढ़ से अखिलेश यादव ने इस्तीफा दिया है, जिसके बाद अब यहाँ पर किसे पार्टी चुनावी मैदान में उतारती है। आजम खान के इस्तीफे के बाद रामपुर सीट खाली है, तो ये 2 सीटें खाली है जिन्हें लेकर
चुनावी संग्राम देखने को मिलेगा। विधायक बनने के बाद दोनों ने लोकसभा की सदस्यता छोड़ी है और अब इन दोनों सीटों पर जो है घमासान देखने को मिलेगा। दोनों सीटों पर 23 जून को वोटिंग होनी है, 26 जून को नतीजे आने हैं और इसे लेकर दोनों पार्टियां अपने उम्मीदवार अभी घोषित करेगी। अब बात कर लेते हैं डिंपल यादव की। क्या डिंपल यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगी, ये भी एक सवाल यहां पर खड़ा होता है। आजमगढ़ सीट पर उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही ये चर्चा काफी जोर पकड़ रही है। हालांकि इस पर अभी तक समाजवादी पार्टी ने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि डिंपल आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकती है। एसपी डिंपल पर लगाएगी दांव। जयंत चौधरी चले राज्यसभा। किस पर भरोसा जताएगी सपा? आजमगढ़ सीट पर एसपी किसे उतारेगी, ये सवाल बड़ा है और इन सवालों के बीच खबर यही है कि डिंपल यादव को समाजवादी पार्टी मैदान में उतार सकती है। मतलब कि जिस सीट को अखिलेश यादव ने छोड़ा है, उस सीट पर उनकी पत्नी डिंपल यादव उम्मीदवार हो सकती हैं। इन अटकलों के पीछे कारण भी है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव के लिए कमर कस ली है। माना जा रहा है कि बीजेपी एक बार फिर दिनेश लाल यादव निरहुआ पर भरोसा जताएगी। ऐसे में अखिलेश यादव ने भोजपुरी एक्टर और सिंगर समर सिंह को उपचुनाव में प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी है। हालांकि यहाँ सवाल वहीं छूट जाता है, क्या समाजवादी पार्टी डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाएगी? समाजवादी पार्टी लोकसभा का चुनाव आजमगढ़ से डिंपल यादव को लड़ाती है या किसी को भी लड़ाएगी, लेकिन अखिलेश यादव ने सांसद रहते हुए जो करने की है उसका फल उसे भुगतना पड़ेगा। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के समय में जब मानवता कराह रही थी तो अखिलेश यादव अपने बंगले में बैठकर ट्विटर की चिड़िया उड़ाया करते थे। डिंपल यादव 2 बार लोकसभा सांसद रह चुकी हैं। दोनों बार कन्नौज सीट से सांसद रही। साल 2012 में उपचुनाव जीता, पहली बार सांसद बनी। 2014 में दूसरी बार कन्नौज से सांसद चुनी गई। डिंपल यादव ने 2009 में पहली बार चुनाव लड़ा था। 2009 में फिरोजाबाद सीट से हार का सामना करना पड़ा था। दिलचस्प बात यह है कि 2012 में जब डिंपल यादव ने कन्नौज से चुनाव लड़ा, तब अखिलेश यादव ने कन्नौज सीट छोड़ी थी। इस बार भी अखिलेश यादव ने आजमगढ़ सीट छोड़ी है। देखिए, अगर आजमगढ़ से माननीय डिंपल यादव जी चुनाव लड़ती हैं तो समाजवादी पार्टी का मैं एक छोटा सा अदना सा कार्यकर्ता होने के नाते उनका हार्दिक स्वागत करता हूं और हमारी ये तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मांग रही है कि डिंपल भाभी को आजमगढ़ भेजे। आजमगढ़ की जनता उन्हें सर आंखों पे बिठाएगी, लेकिन जो भी निर्णय होना है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को करना है। आजमगढ़ सीट की समाजवादी पार्टी के लिए अहमियत कितनी है, इतना इस बात से ही अंदाजा लग जाता है कि अखिलेश यादव सीट से इस्तीफा देने के बावजूद कई बार आजमगढ़ का दौरा कर चुके हैं। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर 19 लाख मतदाता हैं। यादव वोटर्स की संख्या करीब 4.5 लाख है। मुस्लिम और दलित वोटर्स की संख्या 3-3 लाख है। ऐसे में इस सीट से समाजवादी पार्टी की राह आसान नजर आती है, लेकिन बदले हुए समीकरणों में समाजवादी पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगी। लिहाजा उम्मीद ज्यादा है कि समाजवादी पार्टी डिंपल यादव पर भरोसा जताए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए बात करते हैं बाबा बुलडोजर की। बाबा बुलडोजर ने वाराणसी के लकड़ी के खिलौना व्यापार में भी एंट्री मार दी है। जिस बुलडोजर से यूपी के अपराधी खौफ खाते हैं, उसी बुलडोजर को इन्होंने अपने कला से लकड़ी पर उकेर दिया है। यूपी ही नहीं, देश के अन्य शहरों से भी ये आ रहा है सामने। कैसे हुई बाबा के बुलडोजर की लकड़ी के खिलौने के बाजार में एंट्री, आप देखिए। वाराणसी की लकड़ी के खिलौनों की खूबसूरती से पूरी दुनिया वाकिफ है। 2014 के बाद इस हुनर को नई उड़ान मिली। एक तरफ इसे जहां जीआई टैग मिला, वहीं दूसरी ओर खुद पीएम मोदी इस हुनर की तारीफ करते हुए इसकी ब्रांडिंग करने लगे।
इससे जुड़े कारीगरों ने भी समय समय पर अपने हुनर से सबको चौंकाया है। इन दिनों फिर से इन कारीगरों की कारीगरी खास चर्चा बनी हुई है। वजह ये है कि लकड़ी के ये खिलौने इस व्यापार पर अपराधियों के लिए खौफ बन चुका बुलडोजर अब अपनी ग्रैंड एंट्री कर चुका है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि लकड़ी से बुलडोजर बनाए जा रहे हैं और बकायदा इसका नाम भी बाबा बुलडोजर रखा गया है। अपराधियों के लिए काल बन चुका बुलडोजर अब काष्ठ कला में भी अपना पहचान बनाने लगा है। बनारस के प्रसिद्ध काष्ठ कला लकड़ी के खिलौनों में बुलडोजर का खासा डिमांड देखने को मिल रहा है। बड़ी बात यह है कि इस बुलडोजर का नाम भी बुलडोजर बाबा रखा गया। काष्ठ कला में इसका डिमांड सिर्फ बनारस से ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों के साथ ही अन्य प्रदेशों से भी आ रहा है। लकड़ी खिलौनों के कारोबारी ने बुलडोजर के सैंपल अलग अलग जगह भेजे जो लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं। इसके बाद बुलडोजर खिलौनों की डिमांड आने लगी और इसे तैयार किया जा रहा है। का बुलडोजर की काफ़ी चर्चा थी तो हमने बोला ऐसा कि ये बुलडोजर खिलौने में बनाना चाहिए। तो आइडिया आया लेकिन इसमें इतने पार्ट्स थे कि बड़ा मुश्किल था कि हमने बनाना चाहिए। तो हमने 15-20 दिन काफ़ी मेहनत किया और बन के तैयार हो गया है। और इस बुलडोजर का नाम भी हमने बुलडोजर बाबा नाम ही दिया है। हमने अभी 15 दिन पहले सैंपल बनाया था तो हमने 4 जगह फोटो भेजा जहाँ जहाँ मेरे माल जाते 4 एम्पोरियम में, और चारों एम्पोरियम में सबको पसंद आया कि उन्हें भी मेरे को 50-50 पीस बना के तुरंत भेजिए। तो बस अभी 200 पीस का टारगेट लगा हुआ है, 2 पीस बन रहे हैं। कारीगर भी बुलडोजर के खिलौनों की बढ़ती डिमांड से काफी खुश हैं। माफिया गुंडों की काली कमाई को ध्वस्त करने वाले बुलडोजर इन परिवारों के लिए कमाई का जरिया बन गया है। बुलडोजर बीजेपी और योगी सरकार के लिए एक ब्रांड बन चुका है और अब ये ब्रांड काशी के काष्ठ कला कारोबार में भी 4 चांद लगा रहा है। योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में जो भी भूमाफिया हों चाहे बड़े से बड़ा अपराधी हों इस बुलडोजर के शिकार जरूर हुए हैं। तो वही ये बुलडोजर गरीब कारीगरों के घर के आर्थिक स्थिति को भी और मजबूत कर रहा है। आइडिया भले ही नया हो लेकिन इस नए आइडिया ने काष्ठ कला के व्यापार में एक मजबूती प्रदान की है। वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। आरोग्य